हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी दर्शन में। आज हम बिल्डिंग मटेरियल में जो इम्पोर्टेंट स्टोन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी आज लगाएंगे उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो लगाते हैं पहला क्वेश्चन। द solidifications of molten magma when it reach the surface of earth result in the formation of। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर पिघले मैग्मा के शुद्रीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? ये जब मैग्मा पृथ्वी की सरफेस पे आके ठंडा होता है तो आपका किस रॉक का निर्माण होता है? तो हमारी वोल्केनिक रॉक का निर्माण होता है। वोल्केनिक रॉक के एग्जाम्पल कौन से हैं? इसमें एग्जाम्पल है आपका बेसाल्ट और ट्रैप। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका रॉक हैविंग एल्मना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। वह रॉक कौन सी है जिसमें एल्मना और क्ले क्या है जो मुख्य संगठक हैं? तो हमारी ऐसी रॉक को हम क्या कहते हैं? आर्जिलिशियस रॉक कहते हैं, मृतकामय शैल। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू। स्लेट और संगमरमर पत्थर किससे संबंध है? स्लेट और मार्बल हमारे कौन कौन किस रॉक में अंदर आते हैं? ये मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर आते हैं। सिस्ट हमारी शैल में चेंज हो जाती है, सिस्ट स्लेट में चेंज हो जाती है। और आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव हाईएस्ट बेरिंग कैपेसिटी। निम्न में से किसकी सहन क्षमता सबसे अधिक होती है? देखिए हार्ड रॉक की जो बेरिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है हार्ड रॉक की। इसका आंसर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं। लाइम स्टोन रॉक फॉल इन द कैटेगरी। जो चूना पत्थर चट्टान को वर्गीकृत किया गया, चूना पत्थर किस प्रकार का के रॉक के अंतर्गत आता है? आइगेनियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक या नन ऑफ दिस। तो जो लाइम स्टोन है आपका सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आता है। इसको हिंदी में औसादी चट्टान भी कहते हैं। आगे चलते हैं। ग्रेनाइट एंड रियोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेनाइट और रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आपका ग्रेनाइट, रियोलाइट, साइनाइट ये सब किसके? आइगेनियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो यूपी SSC की परीक्षा के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। इज एन एग्जाम्पल फॉर मेटामॉर्फिक रॉक्स। रूपांतरित चट्टान के लिए एक एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें हमको दिख रहा है मार्बल। संगमरमर क्या है? एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक्स है। द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन। जो इम्पैक्ट टेस्ट क्या मतलब किसके लिए किया जाता है? चीमड़ पर परीक्षण। जो इम्पैक्ट टेस्ट है आपका वो किसके लिए किया जाता है? आपका टफनेस याद करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सैंड स्टोन इज मतलब बालू पत्थर निम्नलिखित होता है। जो सैंड स्टोन कैसा है आपका एग्जाम्पल? सैंड स्टोन सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक, आइगेनियस या वोल्केनिक रॉक। तो सैंड स्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आता है। इसको औसादी चट्टानें भी कहते हैं। थोड़ा सा जुकाम हो गया इसलिए आवाज़ आपको थोड़ा सही नहीं आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग। निम्नलिखित में से भवनों के सजावटी कार्य के लिए, डेकोरेटिव वर्क के लिए कौन सा आपका पत्थर यूज किया जाता है? तो ग्रेनाइट रॉक है जो आपके डेकोरेटिव वर्क के लिए, सजावटी कार्य के लिए यूज किया जाता है। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मार्बल किसका एग्जाम्पल है? मार्बल एक्विस रॉक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री या आइगेनियस रॉक। तो आप मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। इसको कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। निम्न में से ग्रेनाइट का मुख्य संगठक क्या है? जो मिनरल्स ग्रेनाइट के मेन कंपोजिशन है तो क्वार्टाइज, फेल्सपार और माइका, ये किसके? ग्रेनाइट के मेन मिनरल्स हैं। अब आगे देखते हैं। क्वार्टाइज क्या है आपका? क्वार्टाइज सैंडी रॉक है, सिलिकेशियस रॉक है, ऑर्गेनिक रॉक है या कैल्सियस रॉक है। जो देखिए दोस्तों, जो रॉक का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो ये इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन पूछा है क्वार्टाइज का, तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा सिलिकेशियस रॉक। वह रॉक जिसमें सिलिका की मात्रा होती है, मेन कंपोजिशन मेन पार्ट जो सिलिका होता है तो उसको क्या कहते हैं? सिलिकेशियस रॉक कहते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। ग्रेनाइट मेनली कंपोस्ट ऑफ क्वार्टाइज एंड फेल्सपार पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो ग्रेनाइट पत्थर से हम जो क्वार्टाइज और फेल्सपार मिनरल्स पाए जाते हैं वो ग्रेनाइट किस प्रकार की रॉक से पाया जाता है? मुख्यतः क्वार्टाइज और फेल्सपार कणों से संयोजित ग्रेनाइट किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेनाइट है जो आपका वो
क्वार्टाइज ऑफ फेल्सपार के कणों से संयोजित होता है, मिलकर उससे एकदम बंधा रहता है, तो वो ग्रेनाइट है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ग्रेनाइट आपका आइगेनियस रॉक का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। इसमें रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर्स आर कॉल्ड। जो ऊष्मा और अधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं आपकी? ऐसी चट्टानों को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं या कायांतरित चट्टानें कहते हैं, जो अपनी मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनती हैं। आगे देखते हैं। द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विस्फोटन। ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटक आमतौर पर किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? जो विस्फोटक है वो किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। फाइंड द वन विच इज नॉट यूज्ड इन क्वेरिंग। उत्खनन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? जो क्वेरिंग है आपका, खुदाई कार्य करते हैं, जो चट्टानों का उत्खनन करते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग नहीं करते हैं हम? उसमें हम कोई संगमरमर चूड़ का प्रयोग नहीं करते हैं। गन पाउडर का भी हम विस्फोटन के लिए गन पाउडर का भी यूज करते हैं, ठीक है ना, और गन कॉटन का भी यूज करते हैं, डायनामाइट का भी यूज करते हैं, बट इसमें क्या क्या पूछा गया है? नॉट यूज। हम किसका यूज नहीं करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मार्बल स्टोन, क्योंकि हम मार्बल स्टोन का यूज नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पैगमेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पैगमेटाइट किसका एग्जाम्पल है? पैगमाटाइट किसका एग्जाम्पल है? आपका इंट्रूसिव रॉक, मतलब अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें। इंट्रूसिव आइगेनियस रॉक वे होती हैं जो आपका मैग्मा होता है, जो पृथ्वी की सतह से थोड़ा डेप्थ में जब ठंडा होता है तो वो इंट्रूसिव आइगेनियस रॉक कहते हैं। और जो मैग्मा होता है यानी लावा होता है, जब पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है तो उसको क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान या एक्सट्रूसिव आइगेनियस रॉक कहते हैं। तो पैगमेटाइट किसका एग्जाम्पल है? इंट्रूसिव आइगेनियस रॉक का। चलिए आगे चलते हैं। द आर्जिलेशियस रॉक्स हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्ट। मृतिका में चट्टानों का मुख्य घटक कौन सा होता है? क्ले होता है। आर्जिलेशियस रॉक का मेन जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट का होता है, क्ले होता है। आगे देखते हैं। द मोस्ट ऑफ द स्टोन प्रोसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज क्या होती है? तो इसकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.4 से 2.8। स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से